मिटाओ दोस्तों, गौसो ख्वाजा रजा का नाम लेकर हमें सोने वालों को जगाओ दोस्तों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हम्द के वाजिबात कह दीजिए, हम्द के वाजिबात कह दीजिए, नाते बहरे नजात कह दीजिए, रोशनी में किताबो सुन्नत की दिल में उतरे वो बात कह दीजिए। मोहतशम व मुकर्रम उलमाए किराम, बावक़ार सामीन, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुका या अल्लाह व उसल्ली व उसल्लिमु अलैका या रसूलल्लाह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह। दिल लगा के एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। हज़रात, नमाज इशा के बाद से लेकर अब तक आप हज़रात ने उलमाए किराम से पुरमग़ज़ ख़िताब समात किया। ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ताहिर साहब क़िबला ने एक मालूमाती ख़िताब किया, हम आप मुस्तफ़ीज़ हुए। जमात अहले सुन्नत के क़दावर उलमा यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मुहिब्बे मुकर्रम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला मिसबाही, हज़रत अल्लामा बिलफ़ज़ल औलाना अशाह मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब क़िबला दामत फ़यज़ुहुम, दीगर मुक़र्रर उलमाए किराम हज़रत अल्लामा जमालुद्दीन साहब क़िबला नक़ीब इजलास, क़ारी साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत, इन हज़रात को आपने समात किया। और हज़रत अल्लामा आरिफ साहब क़िबला की मोहब्बत है, अरकान की काविशें हैं कि एक बड़ी तादाद में उलमा आपके यहाँ पहुँच जाते हैं। मैं समझता हूँ कि तकरीर तकरीबन हो चुकी है, और मेरी अपनी एक आदत है, मैं बोझ नहीं बनता हूँ। और मुझ जैसा आदमी वक्त का बड़ा ख्याल करता है। वजह है कि मुझे अपना भी ख्याल करना होता। हम लोग मदरस आदमी हैं, दारुल जाना रहता है, तो मैं बैठने से पहले ही हज़रत से पूछ लिया कितनी देर बोलना है, तो उससे एक आध मिनट पहले इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। बहुत देर तक नहीं बोलूँगा। कुछ अहम और मुफीद बातें इंशाअल्लाह गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। जिस बाबरकत शख्सियत की बारगाह में हम और आप नजराने मोहब्बत पेश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो अपने वक्त के गौस थे। उनका आलम यह था कि उनकी ज़ात में अगर झांक के आप देखिए तो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत नज़र आएगी। वो ऐसी अज़मतों के ताबिंदा सितारे थे कि उनके अंदर झांक के देखिए तो सरकार अबू बकर उमर फ़ारूक आज़म की अदालत नज़र आएगी। उनकी सखावत के हवाले से देखिए तो उनकी ज़ात में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत नज़र आएगी।
उनके शुजाअत को देखिए, तारीख के औराक को पलटिए आप तो शुजाअत हैदरी नजर आएगी। वो तफक्कुह के हवाले से देखिए तो इमाम आज़म के शागिर्द नजर आएंगे। हदीस के हवाले से देखिए तो अपने वक्त के मुहद्दिस ज़मा नजर आएंगे, जिन्हें हम और आप आले रसूल मखदूम गिरामी सैयद मखदूम शाह अशरफ सिमनानी रदी अल मौला अन्हु के नाम से जानते हैं। ये वो हैं जो कई पीढ़ियां जिनकी बादशाहत के तख्त पे जलवागर हुई हैं, मगर तख्त शाही पे जलवागर होने के बावजूद आलम यह होता था कि दिन में तख्त शाही पे जलवागर होते और रात की तन्हाइयों में तहज्जुद की नमाज नहीं कज़ा करते, आबिद शब जिंदादार हुआ करते थे। माँ और बाप की तरबियत का असर बच्चों की जिंदगी पे बहुत अनोखे अंदाज में पड़ता है। जिस माँ की गोद में खेले वो माँ वलिया है, जिस बाप को सर की आंखों से देखा वो बाप अल्लाह के वली है। और मैं तो उलमा की मौजूदगी में एक जुमला आपको देना चाहता हूं कि सरकार मखदूम सिमनानी वो हैं जो मेरे मुस्तफ़ा की अता हैं, मेरे मुस्तफ़ा की बशारत है। आपके वालिद के यहाँ बच्चियां तो पैदा हुई, बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे। ख्वाब में मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे जाफिजा सुनाया था कि मत घबराओ मेरे शहजादे, तुम्हारे यहाँ दो फूल खिलेंगे, एक का नाम अशरफ रखना, एक का नाम आरफ रखना। दोनों शहजादे शहजादगी की शान लेके जलवागर हुए। बचपन ही से बालाए शरस से होशमंदी, मीताफ सितारे बुलंदी। बचपन ही से शहजादगी का सूरज उनकी पेशानी पे जगमगा रहा था। 4 साल 4 महीने कुछ दिन के हुए तो रस्म बिस्मिल्लाह खानी होती है। 5 साल कंप्लीट हुआ तो कुरान मुकद्दस आपने सही तौर पे पढ़ना सीख लिया। 7 साल जब उम्र पाक हुई तो क़िराते सबा की शानदार कारी बने। 14 साल की उम्र पाक हुई तो उलूम फ़नून के ताजदार बने। अब जिस इंगल से 14 साल में सरकार मखदूम सिमनानी को देखा जाए, फ़कीह होने की हैसियत से तो अपने वक्त के इमाम आज़म के शागिर्द नजर आते हैं। मुहद्दिस होने की हैसियत से तो इल्म हदीस में अब्दुल्ला इब्न मुबारक के शागिर्द होते नजर आते हैं। माकुलात और मनकुलात में आप जवाब नहीं रखते हैं। जिस इंगल से देखिए 14 साल की उम्र पाक में उलूम इल्म फज़ल के कोहे हिमालय बन करके आप जगमगाने लगते हैं। 15 साल की उम्र पाक होती है। वालिद बुजुर्गवार के इंतकाल के बाद तख्त शाही पे जलवागर होते हैं। तख्त शाही पे जलवागर हुए, आसपास के बादशाहों ने देखा कि 15 साल का शहजादा क्या कर सकता है, क्या अभी उम्र है इनकी। हमलावर होना चाह रहे थे और कुछ ने नापाक जसारत भी की थी, मगर तारीख के औराक को पलटने के बाद ये मालूम होता है कि किसी और का खून उनके रगों में गर्दिश नहीं कर रहा था। वो थे जिनके रगों में अली शेर खुदा का खून गर्दिश कर रहा था, जिनके बारे में फरमाया गया शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम हो। उन्हें मालूम नहीं था, उन वक्त के राजाओं को, उन वक्त के बादशाहों को, ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा वो है जिसके दादा ने खैबर का दरवाजा उखाड़ा है। उन्हें मालूम नहीं था ये उनके शहजादे हैं जिन्होंने मैदान करबला में यजीदियों को धूल चटाया है। उन्हें खबर न थी इस हवाले से, वो बच्चा समझ रहे थे, मगर ये नहीं समझ रहे थे कि इनकी रगों में जिनका खून दौड़ रहा है बड़ा पाकीज़ा खून है। और तारीख बतलाती है कि जब वक्त का राजा हमलावर हुआ, सिपाहियों को लेके आप आगे बढ़े, और जब सिपाहियों के साथ आगे बढ़े, किसी सिपाही ने कहा था हुजूर अभी जंग के रुमूज व असरार से आप वाकिफ नहीं हैं, तो एक जुमला आपने दिया था, मुझ मेरे अदम वाकफियत की बात करता है। सुन,
शेर के बच्चों को शिकार नहीं सिखलाया जाता है। खानदान का मामला यह है कि अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा जितना तुमने सीखा है उतना हरबो जरब के हवाले से उतनी महारत मेरे खून में पाई जाती। और मैदान लेके सबसे पहले जालिमों के सामने जो शख्सियत आई थी वो सरकार मखदूम सिमना की थी, जिसने मैदान को सर किया था। और अजमतों का ताज जिसके सर जेब देता है सरकार मखदूम सिमना नहीं कहा जाता। चंद दिनों में आपकी अजमत का सिक्का एक एक शख्स के दिल में बैठ जाता है। मैंने शुरू में कहा सदाकत अबू बकर की देखनी है, सरकार मखदूम सिमना में देखो। अदालत देखनी है, सरकार मखदूम सिमना में देखो। पर तो नजर आएंगे। सखावत देखनी है हजरत उस्मान गनी की, सरकार मखदूम सिमना में आप पाएंगे। शुजाअत देखनी है अली शेर खुदा की, सरकार मखदूम सिमना में पाएंगे। हर एंगल से गुफ्तगू करूं तो वक्त शायद कम पड़ जाए, लेकिन मैं आज आपके उस इंसाफ के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूं जो इंसाफ सरकारी अबू उमर फारूक आजम ने अपने दौर में किया था। उसी का पर तो झलक देखना हो तो सरकार मखदूम सिमनानी के 15, 17 साल और 18 साल की उम्र पाक में आप देखिए। आपके दौरे पाक में आलम यह था कि आपके खित्ते में जुल्म और जफा का खात्मा हो गया था। अदल और इंसाफ के हवाले से आपने ऐसा परचम बुलंद फरमाया था कि लोग उसके साये में आके पनाह ले लिए थे। अपना हुए बेगाना एक मुसलमान का शेवा होता है। जब फैसला करता है तो तालीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह है कि हम चेहरा देख के फैसला नहीं करते हैं, हम धर्म और जात देख के फैसला नहीं करते हैं, हम इलाकाई असबियत देख के फैसला नहीं करते हैं। ये तालीम मेरे मुस्तफ़ा ने हमें दिया है और इसी तालीम को लेकर के हम भी आगे बढ़ते हैं, हमारे बादशाह भी आगे बढ़े हैं, हमारे खुलफा भी आगे बढ़े हैं। तालीम मुस्तफ़ा ये है। आपने उलमा से सुना होगा एक मौके पर एक यहूदी और एक मुनाफिक में लफड़ा हो गया था। दोनों बारगाहे मुस्तफ़ा में पहुंचे थे और पहुंचने के बाद ये कहा था या रसूलल्लाह, मुनाफिक ने कहा था मैं मुसलमान हूं और ये यहूदी है। मेरे आका फरमाते इस्लाम इसको नहीं सिखलाता है। जब जज के मनसब पे एक मोमिन बैठता है तो चेहरा देख के फैसला नहीं करता है, वो कानून की किताब को देखता है, हालात और मामलात को पढ़ता है और सही फैसला करता है। मेरे आका ने दोनों की बात सुना था और यहूदी के हक में फैसला कर दिया था। अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला सर झुका के गया था और सर झुकाने के बाद बाहर निकला। तो जानते हैं जब दिल में नबी की मोहब्बत ना हो तो अब्दुल रहमान, अब्दुल करीम, उबैदुल्लाह नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता है। आयशा और खदीजा नाम रखने से कोई बच्ची कनीज़े फातिमा नहीं बनती है। दिल रोशन होना चाहिए इश्क मुस्तफा से और निगाहों में नूर होगा तब नाम भी काम करेगा, वजूद भी उसका पाकीज़ा होगा। आप कभी मुगालतिन पड़ जाते होंगे, ये अब्दुल्लाह नाम का शख्स है और इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, ये अब्दुल रहमान नामी शख्स है और इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। उस दौर में भी जालिमों ने गुफ्तगू की थी। आप सोचते होंगे ये मरियम नामी बच्ची है और इस्लाम के कानून पे उंगली उठा रही है। याद रखिए नाम से सिर्फ काम नहीं चलता। अरे इकबाल ने तो पहले कहा था, ज़ुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी। दिल जब मुसलमान होगा, निगाह मुसलमान होगी, तब इंसान सच्चा और पक्का मुसलमान कहा जाएगा। आने वाला मुनाफिक ने कहा था मैं मुसलमान हूं, यहूदी है। मेरे आका ने चेहरा देख के फैसला नहीं किया, बाहर निकला, फैसला उसके खिलाफ था। वो सुप्रीम कोर्ट में हार गया था, हाई कोर्ट जा रहा था। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। अब मामला ये था वहां से उसे जाके बैठ जाना चाहिए, मगर जब दीन का मसला उसका जब खराब होता है तो फिर कुछ भी बकवास करता। तब तो कहता है नबी मेरी तरह माज़अल्लाह है, नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं। अक्ल अय्यार है सो भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है। हजरात, मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे आका की बारगाह में फैसला हुआ, हार गया सुप्रीम कोर्ट में। कहा मैं अगर बात मानूंगा तो हज़रत उमर फारूक आज़म की। उसे नहीं मालूम था उमर वो हैं कि जिसने अगर टेढ़ी निगाह से भी मेरे मुस्तफ़ा को देखा तो उमर के ज़बान से नहीं तलवार से फैसला होता है। उमर वो है। यहूदी भी जान का चलो ठीक है,
पहुंच गए दोनों। अब यहाँ इसने कहा था मैं मुसलमान हूं, यहूदी है, वहां यहूदी ने कहा फैसला आपके मुस्तफा ने किया है, फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो गया है, हार गया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट आ रहा है, उमर अब आप फैसला करो। उमर ने कहा यहाँ फैसला अच्छा होगा। अंदर गए, तलवार नियाम से बाहर निकाली, आए और एक ही वार में गर्दन काट दिया। कहा जो मेरे मुस्तफा के फैसले को ना माने, उमर ऐसा फैसला किया। ये है मेरे मुस्तफा की तालीम, और इसी तालीम पे सरकार उमर फारूक आजम ने भी अमल किया था। अपना बेगाना नहीं देखा था। जबला इब्न अयहम आया था मुसलमान होकर के, मुसलमान हुआ था, मगर एक देहाती को एक तमाचा मारा था, नाक टूट गई थी, खून बह निकला था। सरकार उमर फारूक आजम की बारगाह में शिकायत किया, तलब कर लिया। उमर फारूक आजम ने बुलाओ इसे, हाजिर हुआ। अपने आप को बादशाह समझता था। कहा तुमने मारा? कहा मैंने मारा। क्यों मारा? इसलिए मारा कि मेरे तहबंद पे इसका कदम पड़ा, मेरा तहबंद खुल गया, मेरी तौहीन हुई। कहा मेरे यहाँ इंसाफ होता। क्या का इंसाफ? कहा या तो माफी मांग ले और या तो फिर सरेआम मार खाने के लिए तैयार हो जा। कहा इससे कम का कुछ नहीं होता। इस्लाम में अमीर और गरीब नहीं देखा जाता, अपना पराया नहीं देखा जाता, सही फैसला किया जाता है कानून के मुताबिक। उसने एक रात की मोहलत लिया, भाग गया। तो यही सबक मखदूम सिमना ने पढ़ा था। उम्र 15, 17, 18, 19, 20 साल की है, मगर फैसले देख के आप दंग रह जाएंगे। शिकार के बड़े आप आदी थे, शिकार करने के लिए निकले, आपके साथ फौज थी और फौज के में बहुत सारे लोग थे। शिकार के लिए कुछ टाइम आप वहां रुक जाते हैं। क्या देखते हैं, थोड़ी देर के बाद एक औरत रोती हुई आई सरकार मखदूम सिमना के पास और कहती है सरकार मैं एक ग्वालन हूँ, दूध बेचती हूँ, दही बेचती हूँ, और आपके एक सिपाही ने मेरा दही ले लिया है और पैसा नहीं दे रहा है, मांगने पे मुझे डांट रहा है, मुझे हड़का रहा। फरमाया बुलाओ सिपाहियों को। तमाम सारे सिपाही बुलाए गए। कहा पहचानो इनमें से कौन है? कहा इनमें से तो कोई नहीं नजर नहीं आ रहा है। कहा पहचानती हूँ। कहाँ पहचानती हूँ? फिर कुछ सिपाही आए, कहा इनमें पहचानो। पहचान लिया। कहा सरकार यही सिपाही है। आपने पूछा क्या तुमने मेरा इस औरत के दही में से कुछ दही ले लिया जबरन? कहा सरकार मैंने नहीं लिया है। कहा नहीं लिया? कहा नहीं लिया है। देखो उमर फारूक आजम का दौर नजर आएगा, उनकी जलवागरी नजर आएगी इस हवाले से। आपने फरमाया अच्छा तुम 7 चक्कर लगाओ इस जंगल के। 7 चक्कर लगवाए, मक्खी मंगाया, मक्खी को डाल दिया मुंह में, कै करता है वो तो दही के साथ कै होती है, उल्टी होती है। आपने फरमाया मेरे सामने झूठ बोलता है, तुझे मालूम नहीं है मैंने अदालत और निजाम में हुकूमत सीखा है तो उमर फारूक आजम से सीखा है, अपने नाना जान से सीखा है मैंने। यहां पे झूठ बोलेगा तो? अब इंसाफ देखिए, जुर्म साबित हुआ। आपने फरमाया इसके एवज तो इसका घोड़ा और इस सजा मेरी कि मैं माजूल करता हूं। जो शख्स लोगों पे जुल्म करे वो मेरे साथ बैठने के काबिल नहीं है। मेरे यहां इंसाफ होता है, मेरे यहां अदल होता है, मेरे यहां प्यार और मोहब्बत की तालीम दी जाती है। हमारे यहां कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे साथ रहने वाला कोई आदमी किसी पे जुल्म और जफा की आधी चलाए। आप रहे वालिदा के साथ में, खिज़र अलैहिस्सलाम ने आके बशारत दी थी वालिदा को कि तुम्हारे शिकम में जो बच्चा है वह अजमतों का ताबिंदा सितारा बनेगा। एक रात सो रहे थे, आकर के खिज़र अलैहिस्सलाम ख्वाब में बशारत देते हैं कि आपको हुकूमत दुनियावी चाहिए या सल्तनत उखरवी चाहिए? आपने फरमाया मुझे सल्तनत उखरवी चाहिए। कहा छोड़ दो इसे, ठोकर मार दो इसे। वो इंसान दुनिया से मोहब्बत करता है जो लज्जत आखिरत से आशना नहीं होता है। दुनिया के पीछे वो भागता है जो उखरवी नेमतों से बहरावर नहीं होता है। लज्जत उखरवी जिसे मिल जाए वो हमेशा याद इलाही में मोह रहा करता है। याद रखिए दुनिया से मोहब्बत करने वालों के बारे में मेरे आका फरमाते हैं अब दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है और उसका तलब करने वाला कुत्ता है। और इसकी तर्जमानी मेरे इमाम ने की है शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश,
इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है, ये दुनिया का मकाम है। खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा था आपको दुनियावी हुकूमत चाहिए या उखरवी सल्तनत चाहिए? आपने कहा नहीं, उखरवी सल्तनत चाहिए। कहा फिर छोड़ना पड़ेगा इस तख्त शाही को। आपने इरादा बना लिया, माँ की बारगाह में गए। आज हमारे बच्चे अपने अपने हालात और मामलात का फैसला खुद करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में फैसला लेते हैं। मगर ए बच्चों, अगर तुम्हें सच्ची मोहब्बत सरकार मखदूम सिमना से है तो तुम यहाँ से उठो, ये हद करके उठो। कोई भी फैसला अपने फ्यूचर को लाइटफुल बनाने के लिए लेंगे तो पहले माँ के कदमों का बोसा लेंगे, उनसे मशवरा करेंगे, वो जो कहेंगी वो हम करेंगे। तो इंशाअल्लाह कभी नाकाम नहीं होगे, कभी नामुराद नहीं होगे, कभी नाकामी मुकद्दर नहीं बनेगी। आपने माँ से अर्ज किया, उम्मी जान मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा अगर दुनिया के हवाले से कुछ कहते तो शायद मैं मना कर देती, मगर दीन के हवाले से तुम जाना चाहते हो, बेटे जाओ, मगर जाने से पहले तुम तनहा मत जाना, मेरी बात सुनो। निकलना तो फौज के साथ निकलना, ताकि मैं देखूं कि मेरा शहजादा जा रहा है, फौज के साथ जा रहा है, किसी महाज को सर करने के लिए। आंखें मेरी ठंडी होगी। निकल गए माँ के फरमान के मुताबिक, बाहर गए, सिपाहियों को छोड़ दिया, फिर और कुछ सिपाही साथ में रह गए, उन्हें भी छोड़ दिया। 2 बचे थे, उन्हें भी लास्ट में छोड़ दिया। तन्हा आप निकले हैं, और निकले हैं तो दुनिया घूमते हुए निकले हैं। आप अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह नाज में आ रहे हैं। अंदाजा लगाइए आप क्या मकाम है आपका। आपको पहले बतला दिया गया था कि आपका हिस्सा हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में है, वहां से आपको बहुत कुछ मिलेगा। पीर थे बिलाशुबहा अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह, मगर वो जानते थे कि जो शख्सियत मेरी बारगाह में आ रही है वो मादरजाद वली हैं। वो जानते थे वो हुसैनी सैयद हैं, उन्हें मालूम था वो अजमतों के ताबिंदा सितारे हैं। इधर मखदूम पाक के वहां जा रहे, तशरीफ ले जा रहे, और उधर 2 किलोमीटर कमोबेश वो सवारी लेकर के उनके इंतजार में खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं वो मुरीद नहीं थे, मुराद थे उनकी, जो उन्हें मिल गए थे। इस्तकबाल फरमाया, ले गए कमरे में, खिर बैयत फरमाया, खिरका दिया। चंद सालों तक आप अपने पीरो मुर्शिद के साथ रहे। पीरो मुर्शिद ने फरमाया बेटा तुम्हारे लिए एक जगह है, तुम वहां चले जाओ। नक्शा दिखला दिया था, फला जगह तुम्हें जाना है। आप चले हैं, और जौनपुर होते हुए जब आप पहुंचे हैं केचोचा मुकद्दसा के सरजमीन पे, जहां आज मज़ार पाक है, नीर शरीफ है। नीर शरीफ की तारीख आप जानते हैं कैसी है। नीर शरीफ को अल्लाह के बंदों ने, वलियों ने अल्लाह का जिक्र करते करते खोदा है। आज पानी गंदा मटेला नजर आता है, मगर पीने वालों का ताता बधा हुआ है। मरीज सफेद दाग दाग का है, पी लेता अल्लाह शिफा देता है। मरीज आसेब जदा है, पी लेता अल्लाह शिफा देता है। मरीज दिल का मरीज है, पी लेता अल्लाह शिफा देता है। जब किसी चीज में, अभी आपने अल्लामा से सुना, अल्लाह वालों की शान ये होती है जहां कदम रख दे बरकतें नाजिल होती हैं। मखदूम सिमनानी वो है कि पानी में कदम डाल दिया है, कयामत तक के लिए शिफा बन गई है। लुआबे दहने मुस्तफा का ये आलम है, खारे कुएं में डाल दे शिफा हो जाए। और नबी की औलाद का आलम ये है कि आप अपने दीवानों से आप नीर खुदवा दे दो, शिफा जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरे मुस्तफा की शान निराली है। पहुंचे हैं हम, आप परेशान हो जाए, इस्लाम को नहीं समझते, चंद कौड़ियों केवल अपने दीन का सौदा करते हैं, मजहब का सौदा करते हैं, जमीर का सौदा करते हैं, खमीर का सौदा करते हैं। हम तो वह जो बिक चुके हैं, बिके नहीं बिके, दरे मुस्तफा सौदा हमारा हो चुका है। अब हमें कहीं नहीं बिकना, बिकते हुए जो कहीं ना बिके, वो अमरीकी रियाल में बिकते हैं, सऊदी हुकूमत के सामने पसंदीदा होते हैं। हम तो ये हैं कि हम बिक चुके हैं, मुझे कोई बेच नहीं सकता है, हमें कोई खरीद नहीं सकता। हम तो ये हैं कि हम कहते जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, तो हमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। हमारा सौदा हो चुका है, हमें कोई नहीं खरीद सकता है। बिक गए हैं दरे मुस्तफा पे, हम नहीं बिकने वाले हैं कहीं और, किसी और के सामने सरखमीदा होने वाले नहीं। एक मोमिन की शान है, एक मोमिन का मकाम यह है, हम कभी नहीं बिकेंगे। हमने अपने आप को नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल दिया। बस दीवाने बन के रहो, दुनिया कदमों में रहेगी।
आला हजरत से किसी ने कहा था, बार बार क्यों नारा लगाते हैं? तारीफ करो तो उनकी करो जिन्हें मखदूम सिमनानी कहते हैं, तारीफ करो तो उनकी करो जिन्हें आला हजरत कहते हैं, तारीफ करो तो उनकी करो जिन्हें मीरा दाता रहमतुल्लाह अलैह के नाम जानते हैं। वो अजमतों के ताबिंदा सितारे हैं। उनकी तारीफ करने से क्या होगा? अल्लाह ताला दुनिया में खुशियां देगा, शिफा देगा और आखिरत में उनका साथ अता फरमाएगा। इसलिए हदीस पाक में सुनाता, वक्त होता तो इबारतें पढ़ के सुनाता कि वो अरवाह को जब जो मानूस रूहें हैं, वहां कल मानूस थी, आज भी लोग उन्हीं के साथ मानूस हैं। अल्लाह के रूहों का मामला ये से फौजी छावनी में इकट्ठा नहीं होते हैं, ऐसे नेक रूहें नेक लोगों के साथ इकट्ठा है। तो अगर हम गुम्बद खजरा वाले आका से मोहब्बत करते हैं, अगर हम मखदूम सिमना से मोहब्बत करते हैं, अगर हमें मोहब्बत गौसे आजम से, तो गोया हमारे रूह में पाक तभी उनसे हासिल है, तभी उनके बारगाह में हम जाते हैं। जाया करो, और जाते हो इसलिए आप जाते हो कि आपकी रूहें उनके साथ जमा थी। आज आप आलम अजसाम में, कल भी इंशाल्लाह उनके साथ होंगे। अल मरो मा मन हब्बा, आदमी का हश्र उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। मोहब्बत का इनाम आपको यहां भी मिलेगा, कल क़यामत में मिलेगा। आला हज़रत से किसी ने कहा था, लिखो नवाब जान पारा के शान में कसीदा, कहा हट जाओ निगाहों से, लिखेगा कलम अहमद रजा का तो नबी के चेहरे व दुहा के बारे में लिखेगा, जुल्फ़े अंबरी के बारे में लिखेगा। इसलिए जो लज्जत में उसमें पाता हूँ वो दुनिया के बादशाहों के चौखट पे नहीं पाता हूँ। ये साहिब अजमत ठोकर मार दी मखदूम में अशरफ सिमनानी ने, किसी और बुनियाद पे नहीं। इस्लाम की लज्जत पा रहे थे, उन्हें मालूम था जब तक बादशाह दुनिया में रहूंगा, तख्त शाही पे हो, हुकूमत करता हूं, लोग कदमों में होंगे, लेकिन तख्त शाही से नीचे आऊंगा, लोग मेरे कब्र फातिहा भी शायद न पढ़ सके। मगर जब रूहानी ताजदार बनेंगे, जमीन के ऊपर होंगे, जमाना फैज पाएगा, जमीन के अंदर जाएंगे, कयामत लोग फैज पाते रहेंगे। और आज भी आलम यह है, लोग बीमार जाते हैं उनकी बारगाह में, रोते हुए जाते हैं, बेऔलाद जाते हैं, मुसीबत ज़दा जाते हैं, वापस आते तबस्सुम की लकीरें लेकर के आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं, औलाद की दौलत लेकर के आते हैं। वो मखदूम सिमनानी है, जब पहुंचे हैं एक जोगी खड़ा हो जाता है, ये जमीन मेरी है। कहा तुझे मालूम नहीं है, हर मुल्क मुल्क मास कि मुल्क खुदाए मास, हर मुल्क हमारा है, ये हमारे खुदा का मुल्क है। हर मुल्क मुल्क मास, जमीन को अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह हमारा खालिक है, हम उसके बंदे हैं, जमीन हमारी है, तुमने कब्जा कर। हर मुल्क मुल्क मास कि मुल्क खुदाए मास। उसने कहा जमीन अगर लेना है तो अपने आप को साबित करना पड़ेगा। कहा करूंगा। कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे? कहा तुझसे मैं मुकाबला करूं, मैं सबूत पेश करूं। जो कल तक तेरे 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 दीवान में था, तेरे खेमे में था, तेरे महल्ले में था, कल से आज वो मेरे पास आया। जमालुद्दीन रावत वो मेरे पास आया। निस्बत का फैजान देखो, तवज्जो दीजिए, निस्बत का फैजान। आप यहां बैठे हैं, निस्बत मखदूम सिमनानी से है, निस्बत का फैजान देखो। आप तो पैदाइशी अल्लाह, वो तो एक दिन हुए थे, मोहब्बत किया था, फरमाया जा तू उससे मुकाबला कर। कई सालों भेज दिया, कहा सरकार मैं, कहा ठीक है जा, मैं हूं ना। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो गौसे आजम तो नहीं, गौस थे अपने दौर पे। कहा जा मेरा हाथ तेरे सर पे। उसके बाद क्या किया? जाने से पहले पान बहुत खाते थे, जो मुंह में पान था थोड़ा सा निकाला और निकाल के उस पान में क्या करामत और क्या फैजान था, वो खाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। खाया दिल की दुनिया में, सरकार मैं जाऊंगा, सरकार अब मैं जाऊंगा, अब मुकाबला करूंगा, जीतूंगा भी। चंद सुपारी में कितनी 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 बारीकियां थी और कितनी रूहानियत थी। गए, अब वो सामने से चूटियों की फौज भेज दिया, पता नहीं क्या क्या पता, इधर निगाह डाली सब गायब। सुभान अल्लाह बोलो। जब वो गायब हुए, फिर
दूसरा हरबा इस्तेमाल किया, शेरनियों को भेजा। एक शेर था मखदूम पाक का, आने वाली शेरनियों को एक निगाह में सबको खत्म कर दिया। फिर इसमें हिम्मत नहीं हारा, वो अपना सोटा हवा में लहराया, उड़ता हुआ जाने लगा। मखदूम पाक कासा पाक लिया, उन्होंने ऊपर उड़ा दिया। तो मखदूम पाक कासा वहां तक पहुंचा और उसके सोटे को मारते हुए नीचे ले आया। जब अपनी हजीमत देखा वो जमालुद्दीन रावत के हवाले से, तो आया कदमों में गिर गया, सरकार मखदूम पाक के सरकार मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे भी फैजान से माला माल फरमा दीजिए। दामन में आया और कहने लगा इस्लाम अच्छा मजहब है और आप इस्लाम के सच्चे सिपाही हैं। सरकार मखदूम सिमनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर वहां से दीन और सुन्नत शरीयत का काम करना शुरू कर दिया। आप फिरते रहे और बहुत सारा फैजान लोगों में आपने न जाने कितनी करामतों का ज़ुहूर हुआ आपसे। आप हिंदुस्तान में न जाने कितने लोगों को इस्लाम की दौलत से मालामाल करवाया। और आज भी हजरत, आज भी बताते हैं लोग कि जब कोई गैर आता है, शिफा पाता है, तो दिल मुनव्वर होता है, मुसलमान हो जाता है। औलिया के हवाले से कुदरत रखने वालों को बता दो, अल्लाह के वली वो हैं, जिंदा है तब भी ईमान देते हैं और कब्रों में है तब भी ईमान। उनसे मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह ईमान महफूज रहेगा। अभी हज़रत बाइज़ बस्तामी के हवाले से बहुत शानदार उसूल दिया। अल्लाह के वली की शान होती है। हम तो कहते हैं ना हम हैं, मगर जब वो कहते कि मेरा बंदा है, कहते हम हैं, मगर उस्ताद के भाई शागिर्द तो गए, हम शागिर्द हैं हज़रत के, मगर उस्ताद के हाँ ये मेरा शागिर्द, तब उसकी महराज होगी। बंदे के बारे में जब रब कहते मेरा बंदा, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा, मेरा बंदा, जब बंदा खुदा कह दे तब बंदे की महराज होती है। और ये कैसे होगा? चोरी करके, झूठ बोल के, नमाज छोड़ करके, अय्याशियां करके, भाई का हक मार करके, जुल्म करके नहीं, इससे नहीं होगा। आओ मखदूम पाक के मिशन को अपनाओ और ये कहो जो मिशन मखदूम पाक का था वही मिशन मेरा होगा, अल्लाह भी राजी होगा, मुस्तफा बारी भी राजी। दुआ है अल्लाह ताला इस पाकीज़ा महफिल को कबूल फरमाए। वक्त होता तो बहुत सारे गोशे थे मैं गुफ्तगू करता, लेकिन वक्त कम है, मैं जानता हूँ सोना है, फिर मैं आपको उठना दिया, बस तूफान लाने दो अश्क ही बहुत है। बस दुआ कर अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमा ले और हम सब के लिए आखिरत के लिए एक बेहतरीन तोशा बना दे। खड़े हो जाइए, बारगाह नबी में इस्लाम की नजर पेश करें। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। काबे के बदरू दुजहां तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू दुजहां तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला,
जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद मौला या सल्ली व सल्लिम अला हबीबी या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा वो कपे पाचा दिशा दिल करो ठंडा मेरा वो कपे पाचा दिशा सीने पे रख तो जरा तुम पे करोड़ों दुरो सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरो सीना है के दाग दाग कह दो करे बाग बाग सीना है के दाग दाग कह दो करे बाग बाग तैबा से आकर सबा तुम पे करोड़ों दुरो के काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو چارہ ساز بے کسا ہے۔ تیرے فضل و کرم سے، تیری دی ہوئی توفیق سے مولا کریم تیرے محبوبوں کا ذکر ہوا، نعت اور منقبت پڑھی گئی، اور سادات اکرام کا ذکر خیر ہوا، اولیاء اکرام بزرگان دین کا ذکر خیر ہوا۔ مولا کریم اس مجلس پاک میں جو کچھ بھی نیک اعمال پیش کیے گئے ان میں کوئی بے ادبی ہو گئی ہو، کمیاں رہ گئی ہوں، غلطیاں ہو گئی ہوں، ان سب کو معاف فرما کر اپنے شان کریمی سے قبول فرما۔ ان سب کا ثواب دونوں عالم کے مالک و مختار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معطر نورانی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام نبیوں اور رسولوں کی بارگاہ کرم میں نظر قبول فرما۔ بعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام مقدس صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، پنجتن پاک، تمام ازواج مطہرات، اولاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ مولا کریم تمام شہدائے کرب و بلا، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی بارگاہوں میں نظر ہے قبول فرما۔ بالخصوص حضور تارک السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، حضور سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دنیا کے جتنے بھی اولیاء اکرام بزرگان دین، تمام سلاسل حقہ کے تمام بزرگان دین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ بالخصوص حضور عطائے رسول سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، حضور امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم ہند، حضور مفسر قرآن، حضور تاج الشریعہ، حضور قطب کوکن فقی مخدوم علی ماہمی، حضور بابا بہاؤالدین شاہ، حضور حاجی علی حاجی ملنگ، اور تمام اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ مولا کریم اس مجلس پاک میں جتنے لوگ حاضر ہیں، سب کے گھروں میں جتنے سنی صحیح العقیدہ مسلمان وفات پا چکے ہیں، ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔
मौलाए करीम सबको हुजूर मखदूम सिमनानी और हुजूर सैयद मीरा अली दातार के फैज़ान करम से माला माल फरमा, सबकी कब्रों को बुकाए नूर बना। मौलाए करीम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, सब बख्शिश व गुफ़रान का परवाना अता फरमा, तमाम मनाजिल को आसान फरमा। मौलाए करीम बरोज़ क़यामत अपने महबूब की शफ़ाअत कुबरा अता फरमा। बिलखुसूस मौला तबारक व तआला मरहूम निसार चौधरी जिनका कुछ दिन कबल, कुछ महीने कबल इंतकाल हुआ, मौला तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा। बिलखुसूस मरहूम हाजी अब्दुस्सुबहान, मरहूमा हज्जिन मकबूल भी, मरहूमा मुमताज़ बेगम, जलाली पीर साहब, मेरे वालिद मरहूम मोहम्मद बकरीदी, मेरे दादा मोहम्मद सिद्दीक़ और मरहूम ज़फ़रुद्दीन खान, मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब के वालिद मुहतरम मौलाना अस्करी मरहूम और मरहूम शेख सादिक, मरहूमा आबिदा बेगम, मरहूम यूसुफ मुक्के और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे मुहिब्बीन मुखलिसीन हाजिर हैं, मौला तबारक व तआला सब के घरों में जितने भी माँ बाप या जो भी ख़ानदान के रिश्तेदार ईमान की हालत में वफ़ात पा चुके हैं, उन सब की रूहों को इसका सवाब अता फ़रमा। मौला तबारक व तआला मखदूम सिमनानी के सदक़े व तुफ़ैल में मौला तबारक व तआला सब पर आसानी अता फ़रमा। मौलाए करीम जो लोग बीमार हैं, हुज़ूर मखदूम सिमनानी के सदक़े व तुफ़ैल में उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमा। बिलखुसूस मुहतरमा रेशमा सैयद जो इस वक्त कैंसर के आखिरी स्टेज में है, मौला तबारक व तआला हुज़ूर मखदूम सिमनानी और हुज़ूर शहनशाह गुजरात उनावा सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदक़े व तुफ़ैल उनको शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमा। जनाब मोहम्मद आबान जो अभी जल्द ही कुछ महीनों के बच्चे हैं, मौला तबारक व तआला इंतहाई सीरियस कंडीशन में है, उनको शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमा। मौलाए करीम इस बज़्म को रचाने बसाने में तमाम लोगों का हाथ है और सब ने खूबसूरती के साथ में इस बज़्म को सजाया, इसमें हिस्सा लिया। बिलखुसूस मरहूम मोहतरम जनाब इश्तियाक चौधरी ने जिनकी कोशिश और मेहनत से ये बज़्म सजी और उन्होंने काफ़ी ताउन फरमाया। मौलाए करीम हुज़ूर मखदूम सिमनानी और हुज़ूर सैयद मीरा अली दातार के सदक़े व तुफ़ैल मौला तबारक व तआला उनके हलाल कारोबार में बरकतें अता फ़रमा। उनके घर के तमाम अफराद जो किसी भी तरह से परेशानी में मुब्तला हैं, मौला तबारक व तआला मुश्किलात में हैं, इन बुज़ुर्गान दीन के सदक़े व तुफ़ैल सबको शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमा, सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमा। मौला तबारक व तआला बुज़ुर्गान दीन की मोहब्बत को कायम व दायम फ़रमा। मौलाए करीम और हर साल इस उर्स को मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौला तबारक व तआला तू बरकतें अता फ़रमा। मौला तबारक व तआला मुहतरम हाजी फ़ैज़ुल्लाह साहब और उनके तमाम साहबज़ादगान उनके हलाल कारोबार में बरकतें अता फ़रमा। तमाम जो भी रुकावटें हैं, मुसीबतें हैं, मौलाए करीम अपने हबीब के सदक़े व तुफ़ैल में तमाम रुकावटों को दूर फरमा, उनके कारोबार में बरकतें अता फ़रमा। मौलाए करीम उन्हें और दीन का काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और जहाँ जहाँ मौला तबारक व तआला जो उनके बकाया जात है, मौलाए करीम हुज़ूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सदक़े व तुफ़ैल में मौलाए करीम फ़ज़ल व करम नाज़िल फ़रमा और उनके तमाम नेक दुआओं को कबूल फ़रमा। मोहतरम राजा गयासुद्दीन सिद्दीकी मौला तबारक व तआला की तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फ़रमा, हलाल कारोबार में बरकतें अता फ़रमा। हमारे मोहतरम असगर भाई, मोहम्मद अली भाई, शेर अली भाई और जितने भी मौला तबारक व तआला जो दीनी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मौलाए करीम उनके रिस्क में खूब बरकतें अता फ़रमा और यहाँ पर जितने हाज़रीन मौजूद हैं, मौला तबारक व तआला सब की हलाल रोज़ी में बरकतें अता फ़रमा। सब पर इन बुज़ुर्गान दीन का फैज़ान जारी फ़रमा। मौलाए करीम हम सब को बुज़ुर्गान दीन के सदक़े व तुफ़ैल ईमान पर ज़िंदगी और ईमान पर मौत अता फ़रमा, शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हुज़ूर की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हर किस्म के गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौलाए करीम हम सब को
डरने वाला दिल अता फरमा। मौला तबारक व ताला तेरी याद से हम सब की ज़बानों को तर फरमा। मौला तबारक व ताला हम सब की इन अजीम शान महफ़िल को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। इस महफ़िल को हम सब की बख्शिश व नजात का ज़रिया बना। मौला करीम हम सब को जो भी अब तक गुनाह कर चुके हैं तमाम गुनाहों से माफ़ी का परवाना अता फरमा। आइंदा ज़िंदगी मौला तबारक व ताला नमाज़ों की पाबंदी अता फरमा और शरीयत पर कामिल तौर से अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत करने की तमाम अवाम को तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम उलमाए किराम जो तशरीफ़ लाए अपने क़ुदूम मैमनत से यहाँ की तमाम अवाम को सरफराज किया। मौला करीम इनकी उम्र में, सेहत में, इल्म में बरकतें अता फरमा। मौला करीम हम सब को आखिरी वक्त में ईमान पर ख़ात्मा बिलखैर अता फरमा। जितने लोग हाजिर हैं सब की तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। मौला तबारक व तआला सब पर औलिया इकराम का फैज़ान जारी फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।